और 7:57 पर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बुधवार को किसे बना रहे हो बादशाह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लोग कतारों में लगने लगे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी विधानसभा, बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर। बुधनी में बीजेपी की तरफ से रमाकांत भार्गव, कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल जातीय समीकरण के लिहाज से। विजयपुर में बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत, कांग्रेस की तरफ से मुकेश मल्होत्रा तजुर्बा और तरुणाई। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में, लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोनी बनाम कांग्रेस के आकाश के बीच सीधा मुकाबला। सुबह सुबह से अच्छी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। उपचुनाव की जंग, जनता किसके संग, बुधवार का बादशाह कौन बनेगा, बुधनी में किसकी बादशाहत रहेगी, विजयपुर से विजयश्री किसको रहेगी, ये सब आज तय करेंगे आप लोग। इसके अलावा झारखंड में 43 सीटें, लोकसभा की सीट जिसमें प्रमुख वायनाड सीट, उस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे तीनों जो सहयोगी हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु हमारे साथ बने हुए हैं बुधनी से, विजयपुर से शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा युगल रायपुर का पूरा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। बताएंगे कड़ी मेहनत आपने की है, किस तरह की रिजल्ट के उम्मीद है? जिस दिन टिकट मिली थी मैंने बात कही थी कि ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का विधायक चुनने का चुनाव है। ये चुनाव कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, ये चुनाव जो रायपुर दक्षिण का तय करेगा। उसी मुद्दे को लेकर मैं सीधा जनता के बीच पहुंचा था। मैंने प्रयास किया था दक्षिण विधानसभा के हर घर में दस्तक दे दूँ, और जो दक्षिण विधानसभा की मूलभूत सुविधा है, रोड, पानी, बिजली, सफाई मुद्दों पे मैं जो है लड़ाई अपनी लड़ूँ। और वो जो भरपूर जनता का भरपूर आशीर्वाद भी जब मैं लोगों से मिल रहा था कि पहली अगर कोई नेता है जो अंदर गलियों तक, घरों तक पहुंचा है, मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर दक्षिण की जनता जो है युवाओं का साथ ने पूरी ताकत जोड़ दी है। 8 मंत्री और 18 विधायक रहे। इसी बात से अंदाजा लगा लेते हैं। जब पहली बार चुनाव टिकट मिला था, विमोहन जी कर रहे थे, कोई जानता नहीं है, फिर बोले बाहरी है, फिर बोले गुंडा है, तमाम ऐसी चीज़ें, भैया प्रणाम भी है, ऐसी चीज़ें ये। और सब लोग धीरे धीरे पूरी सरकार जो कुछ झोंक दिया, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत हमारी होगी। वैशाली की जो जिस तरह वैशाली में हुआ था उपचुनाव, कांग्रेस जीती थी, क्या इस तरह के नतीजे आपको आएंगे? निश्चित रूप से 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रचेगी। बिल्कुल, देखिए अब मतदान करने के लिए आकाश शर्मा है वो रवाना हो रहे हैं, और इससे पहले वो मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर के पूजा अर्चना भी करेंगे। तो ये तय है कि राजधानी रायपुर के जो मतदाता है दक्षिण विधानसभा के, वो जागरूक तो है ही, मतदान करने के लिए वो अब निकल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरह से आकाश शर्मा का ये कॉन्फिडेंस बता रहा है, अपने जीत को लेकर के आश्वस्त है, लेकिन जनता जनार्दन मतदाता आखिर किसे अपना जो नेता चुनते हैं, ये तो 23 को ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो ईवीएम में आज जो मतदाताओं के फैसले हैं ललित, वो उनके भाग्य का फैसला है, वो कैद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आकाश के चेहरे को देखकर भी नजर आ रहा है कि किस कदर मेहनत उन्होंने की है। बुधनी जाने का वक्त हो गया, वासु लगातार बने हुए हैं। वासु, क्या अपडेट बुधनी से? देखिए ललित जी, बुधनी में अब धीरे धीरे जो मतदान है वो बढ़ रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। बुधनी में अच्छी तस्वीर ये आपको दिखाई दे रही होगी कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनमें खासा उत्साह है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बहुत शुरू से, उनके एक जब शुरुआती छात्र जीवन रहा, फिर छात्र राजनीति में रहे, और फिर उसके बाद लगातार उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिक रफ्तार पकड़ी तो बड़े करीब से देखा। और राजकुमार पटेल भी यहाँ के, यानी कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं यहाँ, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फेस है इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा था, रमाकांत भार्गव भी यहीं के रहने वाले हैं। तो स्थानीय प्रत्याशियों के बीच जब मुकाबला होता है तो वो अपने आप में काफी जो है वो दिलचस्प हो जाता है। और यहाँ पर एक तरफ बीजेपी ये मानकर चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान की और उनकी पार्टी की जो लोकप्रियता रही है, लगातार यहाँ से बीजेपी को जीत मिली है, एक अभेद किले के रूप में बीते चुनावों में जो है वो बुधनी बन गया है बीजेपी के लिए। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ इस बार जातीय समीकरणों पर फोकस करते हुए राजकुमार पटेल, जो कि एक बड़े नेता हैं, अनुभवी
अनुभवी नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार में, उन्हें टिकट दिया है। और कांग्रेस का फोकस यहाँ के पर जो किरार समाज के वोट है उन पर भी नजर आ रहा है। आदिवासी समुदाय का जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर वोट बैंक है, उस पर कांग्रेस की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। तो इन सभी समीकरणों को मिला जुलाकर कांग्रेस इस रण को जीतने की तैयारी में। बहरहाल महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, आपको सब लोग यहाँ पर नजर आएंगे जो वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने जरूर जा रहे हैं, लेकिन मानिए बहुत समझदार वोटर हैं, कुछ इशारा ही नहीं कर रहे कि हवा का रुख किस तरफ है। जी, ये बात सही है, हवा का रुख किस तरफ है। चौहान परिवार का जिक्र दरअसल वासु ने कर दिया। बीच चुनाव में ऐसा भी लगा कि बिना चुनाव लड़े चर्चा सबसे ज्यादा कार्तिकेय की हो रही थी। खैर, आएंगे इस मसले को लेकर भी। विजयपुर से शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, देख सकते हैं जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अब कतार लगना शुरू हो गई। जब सुबह हम 7 बजे यहाँ पहुंचे थे तो इक्का दुक्का मतदाता ही आ रहे थे, लेकिन चूंकि अब 8 बजे का वक्त हो गया और ऐसे में हल्की सी धूप निकल आई है तो जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अब कतारों में आने लगा है। मैं आपको बता दूं ललित की ये जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें जो लगभग 99% जो वोटर है वो ग्रामीण वोटर है। केवल विजयपुर का जो कस्बा है वहां पर केवल 15 पोलिंग बूथ हैं जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, बाकी पूरा का पूरा ये ग्रामीण का इलाका है। तो ऐसे में हमने पिछले चुनाव के अगर मैं अनुभवों की बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिलता है, लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिलती है। अगर मैं पूरे सियासी समीकरण की बात करूं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रामनिवास रावत ने जब कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है तो ऐसे में जो कांग्रेस है पूरा चुनाव जो है वो दल बदल को लेकर चुनाव लड़ रही है कि दल बदल किस तरीके से किया, जनता के साथ किस तरीके से छलावा हुआ और हाल ही में जिस तरीके से गोली कांड हुआ उसको लेकर भी कांग्रेस उसको कैश कराना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी उनका जो कैंडिडेट है वो आदिवासी वर्ग से आता है और आदिवासी वर्ग पर भी गोलीबारी हुई। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं, खासकर उमंग सिंघार की बात हो, जीतू पटवारी की बात हो या कमलनाथ की बात हो, सबके सब उस मुद्दे को लेकर। और यही कारण है कि इस बार जो फैक्टर है कांग्रेस जो कह रही है कि इस बार आदिवासी और दलित के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं और ये वो जीते। कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, वोट डालने आए हैं आप? हाँ, वोट डालने। क्या मुद्दा लगता है आपको इस बार वोट डालने के लिए? क्यों वोट डालने हैं? दादा आप बताइए, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि नेता ने पार्टी छोड़ दी तो दोबारा चुनाव हो रहा है? तो और भी कुछ लोग, आप बताइए, आप वोट डालने आए थे? डाल दिया वोट? डाल दिया। क्या मुद्दा आपको लगा दिमाग में जब वोट डाल रहे हैं? जी तो मुझे पता नहीं मुद्दा का। तो और भी कुछ लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कांग्रेस लगातार दल बदल का मुद्दा उठा रही है और जो गोली कांड हुआ उस पर भी सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर है। ऐसा है, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, यहाँ तो चुनाव विकास के नाम पर हो रहा है और विकास में विगत 3 महीने में भारी विकास हुआ है। चाहे डोकर का तालाब हो, चाहे लूड़ीगढ़ के तालाब का वो हो, बांध का हो, और यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है और विकास के नाम पर चुनाव जीते हैं। रामनिवास रावत और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या लगता है जो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है? नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं है, केवल घोषणाएं होती हैं और आज तक विकास के नाम का कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो सार्वजनिक लोगों के लिए कोई विकास हुआ हो। केवल विकास की घोषणाएं शिवराज सिंह जी से लेकर के और आज तक उसमें कमी नहीं रखी है, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार कि आप वोट करने आए हैं? हम तो विकास के मुद्दे पे करने आए। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, विकास करेंगे। आपको क्या लगता है कितना विजयपुर का विकास हुआ? खूब विकास हो रहा है और शुरू से होता आया है। रामनिवास जी ने 6 बार विधायक बने हैं, उस समय खूब विकास किया है। सब जनता संतुष्ट है उनसे और विकास के मुद्दे पर ही वोटिंग। तो देखिए, ये ललित ये सब राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं और यही कारण है कि इनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जो मूल वोटर है जिससे हमने बात करने की कोशिश की वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। जिस बात का इशारा बासु कर रहे थे कि जो मूल वोटर है वो कुछ भी अपनी बात नहीं कह रहा है कि वो आखिर किस तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता तो ऐसे में उनकी अपने अपने दल की दलीलें जरूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। साइलेंट वोटर, वायलेंट वोटर, बुधनी फिर से आपको एक बार लिए चलेंगे। वासु, क्या माहौल, अगर चर्चा हो पाए, मतदाताओं से चर्चा हो पाए, वो भी कोशिश करें बहुत शॉर्ट में। वासु,
बिल्कुल, देखिए बुधनी के जो वोटर्स हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहां पर जो है अच्छी खासी महिलाओं की जो कतार है वो नजर आई थी। चूंकि सुबह का समय है तो अब धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने जा रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश में महिलाओं को लाडली बहनों के नाम से भी जाना जाता है, तो वो फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रहने वाला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिनकी ये योजना और उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इस योजना की जो है वो शुरुआत की थी। तो यहीं पर कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान बार बार जो जिक्र करते थे कि मैं जब अपने गांव में बुधनी में रहता था और वहां पर महिलाओं की जो स्थिति रहती थी उसके देखते हुए मुझे जो लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं बनाने का जो ख्याल है वो आया है। कोशिश करेंगे बात करने की। वोट करने आई हैं, क्या सोच के आज वोट डालेंगे आप? मैं क्या बोल सकती। देखिए, यही वोटर्स हैं जो हैं, जो मूल वोटर्स हैं, आम वोटर्स हैं, ये अपनी बात नहीं कहना चाहते। ये मतदान में अपना जो निर्णय है वो सुनाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और दिलचस्प तस्वीरें भी लगातार हमारे पास आ रही हैं। नेताओं का टेम्पल रन जिसे हम कहते हैं, उसकी कुछ तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। आकाश शर्मा पहुंचे हुए हैं, रायपुर की ये तस्वीरें हैं, रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंदिर पहुंचे हुए हैं आकाश शर्मा आशीर्वाद लेने। जनता के आशीर्वाद के लिए खून पसीना एक कर चुके हैं। पब्लिक के आशीर्वाद के लिए मेहनत कर चुके हैं। अब भगवान के पास पहुंचे हैं कि कुछ ऐसा मनोयोग हो कि कुर्सी की रेस जीत के साथ खत्म हो। रायपुर दक्षिण सुनील सोनी बनाम आकाश शर्मा, टफ फाइट। परंपरागत तौर पर भाजपा की सीट, बृजमोहन अग्रवाल के वर्चस्व वाला इलाका, जिन्हें हासिल है मोहन भैया की उर्फियत। भगवान के साथ बड़ों का आशीर्वाद भी लेने की कोशिश। न्यूज 18 पर ये तस्वीरें देखते रहिए, दिलचस्प तस्वीरें, और लगातार ये कवरेज हम आपको दिखाएंगे। हर अच्छी तस्वीर आप तक पहुंचेगी। तो हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इसी तरह तैनात हैं, आगे भी उनके पास अपडेट के लिए हम जाते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबरों पर भी नजर बनी रहेगी। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया बड़ा बयान। तौकीर रजा पर धीरेन्द्र शास्त्री ने निशाना साधा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, तौकीर मुझे जेल में डालने के लिए मांग कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने दिल्ली पहुंच रहे हैं और हम यहीं से क्रांति करेंगे। अब बारी आ गई है, क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी हैं। अभी एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकीर रजा। उन्होंने घोषणा की है बागेश्वर बाबा को जेल डालो, और कई लाख मुसलमान जुड़ करके वो अपनी ताकत दिल्ली में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने कहा तुम पहुंचो ठटरी के बड़े दिल्ली में, हम यहां से ही क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। बड़ा संयोग है बाबा की क्रांति और चुनाव में भ्रांति, यह गजब संयोग है। बहरहाल अगली खबर, इंदौर से इंजीनियरिंग के छात्र ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर जान दे दी। मंदसौर का रहने वाला छात्र, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी हुई है पुलिस। प्राइमा फेसी खुदकुशी नजर आती है। शिवाय हॉस्टल में रहने वाले मंदसौर के एक छात्र ने, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद स्थितियां और ज्यादा साफ होंगी। आत्महत्या की पड़ताल में पुलिस जुट गई है।
अब दिखाते हैं दुर्ग का सिरफिरा कार ड्राइवर जो दिन दहाड़े तलवार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। बाइक वाले से इस कार ड्राइवर का किसी मामूली बात पर विवाद हुआ और उसके बाद तलवार लेकर बाइक सवार को उसने दौड़ा दिया। बाइक सवार अपनी जान बचाकर भागा। जो आरोपी है जिसकी कार में नंबर नहीं, यही दिखाता है कि दबंगई कितनी है। बाइक में ये तोड़फोड़ करने लगता है, आग लगाने की भी कोशिश कर रहा है। मैं तलवार बिना नंबर के घूम रहे हैं दुर्ग में लोग। कालीनगर से तेज रफ्तार से आती हुई कार मेरे को ठोकते ठोकते बचा सर। उसके बाद वो कार से वो तलवार लेके निकला और मेरे ऊपर हमला कर दिया सर वो। और मैं अपना जान बचा के वहां से भागा हूँ और सीधा थाने में आके एफआईआर करवाया हूँ और मेरे गाड़ी में तोड़-फोड़ भी किया है और आग भी जलाया सर। क्या कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। मैं तो व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ सर। कोई बातचीत कुछ नहीं हुआ ना उससे। तो कितना नुकसान हुआ है गाड़ी में? नुकसान तो जो भी हुआ सर वो तो बन जाएगा, लेकिन मेरा सर मार डालता सर। मैं वहां रुकता ना, अगर नहीं भागता मैं गाड़ी से तो वह मार डालता सर मेरे को। वक्फ बिल पर तनातनी का सिलसिला जारी है। जेपीसी की बैठक में विपक्ष भिड़ रहा है तो बाहर वक्फ विरोधी सभाओं में बिल के खिलाफ बयानबाजी पर बयानबाजी है। 2 दिन पहले मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी कि सड़क पर आ गए तो रूह कांप जाएगी। तो अब पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कह दिया, अगर हम जिन्ना के साथ चले गए होते तो। कभी धमकाना कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे। और अब एहसान जताना। ऐसे लोगों को देखा जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी जिंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कर गए। ये सारी कवायद उस बिल को लेकर है जिसे पास करने का संकल्प मौजूदा सरकार ने ले रखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लोकसभा में पेश होने के बाद पिछले करीब 3 महीनों से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। वैसे तो कुछ खास लोग इस बिल का विरोध शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जेपीसी का काम खत्म होने के करीब पहुंच रहा है, विरोधियों की जुबान और तीखी होती जा रही है। कभी सरकार को गिराने की धमकी दी गई, तो कभी मुसलमानों से सब कुछ छिन जाने का डर दिखाया गया, तो कभी अपनी ताकत की धौंस दिखाई गई। हम वो सब बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले में सबसे नए बयान को सुनना चाहिए। बयान के एक एक लफ्ज को जरा ध्यान से सुनिए। जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। ये जनाब मोहम्मद अदीब हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद, जो हुकूमत हिंदुस्तान को इस बात का एहसान दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की हद लखनऊ तक पहुंचने से बच गई। दरअसल सारा विवाद हक छीने जाने का है। वो हक जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ से छीनकर सरकार उनके ही समुदाय के हर तबके के लोगों को देना चाहती है। वो हक जिसमें सरकार उनके ही समुदाय की महिलाओं की भागीदारी तय करना चाहती है। और अब जबकि वो हक छीनने वाला है, तो उसे रोकने के लिए डर और धमकी तक उतरना पड़ रहा है। वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर ही नहीं, सदन की बैठकों में भी हंगामा ही हंगामा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कि कैसे वो इतने नाराज हो गए कि जेपीसी अध्यक्ष पर हमला करते वक्त खुद ही चोटिल हो गए। जाहिर है, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सुझाव जमीन से आने लगे, तो हक जमाए खास लोगों को घबराहट तो होनी ही है। और फिर आने लगे ऐसे तीखे बयान। एक तरफ जहां ऐसे धमकाने और डराने वाले बयानों का विरोध हो रहा है, तो वहीं इसके समर्थन में भी लामबंदी तेज हो गई है।
धारा 30 का सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है, वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। मैं तो मर्जी से रहा था, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये किसको डरा रहे हैं? ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं, या ये इसके पीछे कौन से राजनीतिक हाथ है? क्या कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है? समाजवादी पार्टी इसके पीछे है? दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र इसी महीने की 25 तारीख से शुरू होने वाला है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। और सूत्रों की माने तो सरकार चाहती है कि इसी सत्र में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास करा लिया जाए। ऐसे में वक्त बहुत कम है, जेपीसी के पास भी और विरोध करने वालों के पास भी। ऐसे में बयानों में तल्खी तो जाहिर है। तो सियासत की जबान में ब्रेक नहीं होता, लेकिन आपकी गाड़ी में ब्रेक है तो आज वो लगाना पड़ेगा। तस्वीरें देख रहे हैं आप मेरे साथ। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आज घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरे का आलम यह है कि कुछ मीटर दूर भी देखना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। कोहरे की वजह से तापमान में कमी आई है, लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में सफेद कोहरे की चादर फैली हुई है। घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, NH91 पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो चली है। इधर बुलंदशहर में भी धुंध और कोहरे की सफेद चादर से आसमान ढका हुआ है। कोहरे से विजिबिलिटी कम है, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। धुंध के चलते अस्थमा रोगियों, बच्चों, बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। सिगरेट पीने वालों की भी परेशानी बढ़ गई है। और अब टॉप 20।